तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मेरे रास विलास का विस्तार करने के लिए मेरा प्रेम ही अवतार ले रहा है। मैं ही प्रेम हूं, प्रेम ही मेरा स्वरूप है, प्रेम ही बंसी, बंसी सजनी है। इसलिए मेरा जो प्रिया प्रीतम का नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम है, हित है, वही मेरे रास और विलास का विस्तार करने के लिए, नित्य विहार रस को प्रकट करने के लिए प्रकट हो रहा है। चिंता तुम छोड़ो और अनुज को यह सूचित कर दो कि कोई साधारण पुत्र नहीं, सत्ता प्रकट होने जा रही, हित सत्ता। तत्काल ध्यान छूटा, रोम रोम आनंद में हुआ। दौड़ते हुए व्यास मिश्र के घर गए। प्रभु को गोप्य चरित हो जैसे, आई अनुज सो बरन्यो तैसे। प्रभु पद पूजन दृढ़ व्रत धारो, पुत्र होई जस धरनु तिहारो। व्यास मिश्र तारा रानी ने देखा प्रफुल्ल कमल मुख खिला हुआ नृसिंहाश्रम, और समझ गए कोई भागवतिक सूचना है। अद्भुत आनंद की लहरें उठ रही थी नृसिंहाश्रम स्वामी जी की। कहा व्यास मिश्र मंगल हो गया, मंगल हो गया। स्वयं प्रेम अवतार ले रहा है आपके घर में, प्रिया प्रीतम का स्वयं प्रेम अवतार हो रहा है। मिश्र दंपति तो नाच पड़े, पुत्र नहीं स्वयं प्रेम पुत्र के रूप में पधार रहा है। श्री लाल बिहारी प्रभु और श्री लाडली जू, इन दोनों के हृदय का हित और लाल के अधर पर विराजमान बंसी स्वरूप, सखियों के मध्य में हित सजनी स्वरूप, उसी प्रेम का अवतार तुम्हारे यहां हो रहा है। अब तुम व्रत उपवास नियम धारण करो। ये बात सुनकर मिश्र दंपति के हर्ष का ठिकाना न रहा। नृसिंहाश्रम के चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने कुछ नियम पद्धतियां बताई, ऐसे ऐसे रहो, ऐसी आराधना करो, क्योंकि स्वयं प्रेम का अवतार हो रहा है। निष्काम भाव रहना, कोई सकामता ना ने पावे। एक क्षण भी इष्ट के भजन के बिना न व्यतीत हो, और प्रिया प्रीतम का सदैव उच्छिष्ट ही पाना, उन्हीं के चिंतन में रहना, भूमि पर शयन करना, दिन प्रतिदिन जो नियम बताए उनका पालन करना नृसिंहाश्रम से, क्योंकि प्रभु पधार रहे हैं। आपका धन केवल प्रिया प्रीतम राधा मोहन जी, लोक धर्म का त्याग करके हर समय प्रेम धर्म के चिंतन में रहना, चारों तरफ भगवत भावना में मगन रहना, केवल अनुराग प्रभु का, ऐसी भावना से युक्त रहना, तभी अनुराग का अवतार होगा। ये वो आ रहे हैं जिनके पीछे पीछे प्रिया प्रीतम डोलते हैं। ये वो आ रहे हैं जो प्रिया प्रीतम को प्रदान करते हैं। ये वो आ रहे हैं जो ये कहते हैं वही प्रिया प्रीतम करते हैं। व्यास मिश्र से बताकर नृसिंहाश्रम जी संतों के साथ कुछ दिन वहां रहे और फिर मंडली के साथ विचरण करने के लिए रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में व्यास मिश्र और तारा रानी, और खूब संतों की सेवा, दूसरों को खूब वैभव था, लुटाते आनंद मगन। आत्मज्ञानी निरपेक्ष भगवत अनुरागी महात्मा जो ठान ले उसे भगवान निश्चित पूरा करते हैं। इस प्रसंग से यह भी पता चला कि अगर आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्रेमी महात्मा ठान ले तो भाग्य रेखा क्या, देखा ना, भाग्य रेखा में कुछ नहीं था, पुत्र योग। और पुत्र कौन आए? जगत को परम पावन करने वाले प्रेमावतार हित हरिवंश महाप्रभु। जैसे नृसिंहाश्रम जी ने दिनचर्या बताई थी पति पत्नी, वैसे ही रात दिन उपासना करने लगे। राधा मोहन जी की उपासना में कुछ ही समय व्यतीत हुआ कि युगल का प्रेम तारा रानी के गर्भ में प्रकाशित हो गया। तारा रानी ने बहुत आनंदित होकर कहा प्रभु व्यास मिश्र से, मेरे उदर में आभास होता है कि गर्भ है।
धन्य हो तुम, धन्य हो। व्यास मिश्र ने कहा, मिश्र जी ने, धन्य हो तुम, धन्य, क्योंकि मुझे बताया है नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने कि तुम्हारे गर्भ से कौन प्रकट होगा। कैसे बताऊं, क्या सुकृत हुए, कौन सा सौभाग्य कि मुझे ये सुनने को मिला कि तुम्हारे गर्भ में प्रेम पल रहा है, प्रेम हित। तारा रानी जब से महाप्रभु आए तब से अद्भुत तेज संपन्न, मानो एक बिजली की सी कांति झलक रही हो, क्योंकि महाप्रभु प्रियाजू का साक्षात स्वरूप है। अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवासी, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की राज। सुंदरता की राज किसको कहा गया? श्री जी को। मानो श्री जी का साक्षात प्रतिबिंब ही है हरिवंश महाप्रभु। तारा रानी के तेज के आगे सब हतप्रभ हो जाते, उनके हर अंग में तेज जागृत हो गया। जिस प्रकार माता देवकी को कंस कारागार में अद्भुत तेज प्राप्त हुआ जब प्रभु, ऐसा भाव कि प्रभु गर्भ में आ गए। जैसे बंदी गृह जगमगाने लगा था देवकी जी के तेज से, ऐसे ही तारा रानी के श्रीअंग से संपूर्ण महल प्रकाशित हो गया व्यास मिश्र जी का, क्योंकि प्रियाजू और लालजू की प्रीति प्रकट हो रही है। आश्चर्यजनक कांति देख करके अब तो सबको आनंद हो रहा है कि कोई अवतार प्रकट होगा, कोई महान दिव्य विभूति पधार रही है। अनेकानेक बिना बुलाए बड़े गुप्त गुप्त के महात्मा जो एकांत में भजन करने वाले, वो सब आने लगे व्यास मिश्र जी के यहाँ। जैसे पुष्प में पराग आ जाए तो भौरे मंडराने लगते हैं, ऐसे दिव्य दिव्य महापुरुष व्यास मिश्र जी के यहां पधारने लगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो रहा है। बहुत अद्भुत मूर्ति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। अब तो कैसे होंगे प्रेमावतार हरिवंश महाप्रभु, इस ध्यान में तारा रानी मगन लगे। उनके सामने वो छवि आने लगी, बाल रूप हरिवंश महाप्रभु। वो कभी कभी बातें करने लगती, प्रेम की अद्भुत दशा में डूबी रहती, अलौकिक दिव्यानंद में व्यास मिश्र डूबे रहते। व्यास मिश्र जी जब से महाप्रभु गर्भ आए तब से बादशाह से बात करना ही छोड़ दिया, जाला ही छोड़ दिया। तारा रानी के समीप ही रहने लगे, क्योंकि एक अद्भुत सुख मिलता। महाप्रभु गर्भ में थे, स्वयं देख रेख करते। एक क्षण भी तारा रानी को अकेला छोड़ना उनको रुचिकर नहीं था। तारा रानी के मुखारविंद पर एक ऐसा माधुर्य प्रकट हुआ कि जो देखता वो देखता ही रह जाता, बेसुध हो जाता, आनंद मगन हो जाता। फिर व्यास मिश्र को तो अपार आनंद, उनको पता है कौन पधार रहे हैं। मुनि के मन जो बात रमी रही, देखो चाहे जो प्रभु कही। श्री नृसिंहाश्रम जी ने विचार किया कि देखें, जो हमें आकाशवाणी में ध्यानस्थ समाधिस्थ में आदेश हुआ था वो फलीभूत हो रहा है। दर्शन करे चल के। वो बद्रीनाथ से फिर हरिद्वार आए और वहां गंगा में स्नान करके संतों को वहीं विराजमान करके देववन व्यास मिश्र जी के यहां अकेले आए। उस समय 6वां महीना चल रहा था गर्भ का। परम धर्म के पालक नृसिंहाश्रम जी जीव ही गृह में प्रवेश किया, अनुभव हो गया साक्षात प्रभु पधार रहे हैं। व्यास पत्नी तारा रानी पौड़ी हुई थी, सेविकाएं भी सेवा में थी। नृसिंहाश्रम स्वामी जी बिना किसी सूचना के पधारे थे, तत्काल उठकर बैठ गए। नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने कहा, लज्जा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गर्भ में साक्षात प्रभु पधारे हैं। मैं उन्हीं प्रभु की परिक्रमा करने आया हूं, तुम बैठी रहो। और तारा रानी की परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया तारा रानी को नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने, और बहुत प्रसन्न होकर अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, मैं यहां रुकूंगा नहीं,
मैं केवल देखने आया था, जो समाधि में मुझे आदेश हुआ तो फलीभूत हुआ कि नहीं। हो इस शुभ सगुन भवन पुनि पुर में, व्यास विचार मुदित होई उर में। बस प्रणाम किया, परिक्रमा करके तुरंत निकल गए नृसिंहाश्रम स्वामी जी। व्यास मिश्र जी जे भी भवन में पधारे, तब बाद में पता चला कि नृसिंहाश्रम स्वामी जी आए थे, 4 परिक्रमा की, दंडवत करके चले गए। बहुत मुदित हुए। अत्यंत मंगलमय धीरे धीरे समय आ रहा है। तारा रानी का जो गर्व है वो प्रतिपल बढ़ रहा है। व्यास मिश्र बहुत आनंदित हैं, ऐसे ऐसे अनुष्ठान कराते हैं, पूरे नगर को भोजन पवाते हैं। प्रतिदिन कोई न कोई बहाना लेकर पूरे नगर को दान पुण्य, खवाना पिलाना, सब आनंद मंगल हो रहा है। बादशाह को लगा कि क्या है, व्यास मिश्र बातचीत करना, दरबार आना सब छोड़ दिया। दरबार में क्यों नहीं आते? राजकीय कर्मचारियों को, सैनिकों को भेजा। उन्होंने आके प्रणाम किया और कहा, बादशाह आपको याद कर रहे हैं, आपकी दरबार में उपस्थिति अनिवार्य है। व्यास मिश्र जी ने कहा, स्वयं ही आकर के मैं कारण बताऊंगा क्यों नहीं आ पाया। आप लोग पधारें, मैं स्वयं ही कुछ दिन अपने आप समय निकाल कर आ जाऊंगा और सारी परिस्थिति बताऊंगा, आप जाइए। बादशाह ने सैनिक भेजे थे, सैनिक वापस गए। उन्होंने कहा, कुछ ऐसा रहस्यमय कारण हो जो आपसे ही बताएंगे। वो आदर करता था, लेकिन बादशाह तो बादशाह होता है। फिर सैनिकों से कि आप उनसे प्रार्थना कर दो, शीघ्रातिशीघ्र कारण बताया जाए। सैनिकों को पुनः वापस किया और आप गए और कहा कि हमारे भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति का संयोग बना है। हमारी पत्नी गर्भ से हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा में नहीं आया बुलाने पर भी, और ना रह सकता हूं क्योंकि मुझे सेवा में वहां। तो उनका नहीं, मुझे आगरा जाना है और आपकी उपस्थिति हमारे साथ अनिवार्य है। मैं मानता हूं कि आपका ऐसा समय है, पर हमारी आज्ञा पर भी ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता था, आपके साथ चलता। मैं भी कोई अनिच्छुक नहीं हूं, आपकी आज्ञा में इच्छुक ही हूं, पर हमारी धर्म पत्नी गर्भवती है, इस समय उनकी देख रेख के लिए मुझे रहना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कुछ समय, लेकिन जिस समय मैं आगरे को चलूंगा आपको साथ चलना होगा। कहा ठीक है। वो दिल्ली से लौटकर घर आए, बादशाह के साथ आगरा जाने की बात तारा रानी को बताई, परिवार के जनों को बताई। एक थोड़ा सा तो दुख ये भी हो रहा है कि ऐसी परिस्थिति में बादशाह की आज्ञा उल्लंघन नहीं की जा सकती, उनके साथ जाना है। पर एक खुशी की बात आई कि रास्ते में ब्रज पड़ता है, दिल्ली से रास्ते में ब्रज पड़ता है, फिर आगरा। तो ऐसा करेंगे कि गर्भ प्रतिदिन बढ़ रहा है, ब्रज के दर्शन करेंगे। कहीं संयोग ऐसा बैठ जाए कि आगरा जाना ही ना पड़े। हाँ, ये बात नहीं। बड़ा उत्साह छा गया, मानो भगवान ने सारा विधान बना दिया बादशाह की आज्ञा के। उसमें व्यास मिश्र जी को बहुत अच्छा लगा ये तारा रानी और निज जनों का विचार। व्यास मिश्र जी ने तत्काल सूचना पहुंचाई कि मैं आगरा जाने के लिए तैयार हूं, आप तैयार हो जाइए। पर मेरी प्रार्थना है कि रास्ते में ब्रज पड़ता है और वो हमारे इष्ट देव की लीला स्थली है, और इस समय हमारी धर्म पत्नी गर्भ से है। मैं चाहूंगा कि वो हमारे आराध्य देव की लीला स्थलियों का दर्शन करें। इतनी छूट आपको देनी होगी।
हाँ, आप राजगुरु पद पे हैं, हम रुक जाते हैं, कई दिन आप लीला स्थलियों का दर्शन कर लीजिए। बोले इसलिए कि गर्भस्थ शिशु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस समय माँ के गर्भ में बालक होता है, जैसी जैसी वार्ता, दृश्य, भोजन, व्यवहार, उस सर्व गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वीपति बादशाह ने स्वीकार कर लिया। अब तो आगरे की तैयारी बादशाह ने की और ब्रजभूमि की आंतरिक तैयारी तारा रानी, व्यास मिश्र जी, पूरा परिकर। कैसा प्रभु का विधान होता है, देखो कैसा प्रभु का विधान होता है। सोच भी नहीं सकते थे इधर की बात, पर महाप्रभु को तो अवतार लेना अपनी लीला भूमि में। व्यास मिश्र जी अपने नित्य निजी परिकर के साथ बादशाह का पूरा सब परिकर, भारी व्यवस्था वहां से चले। व्यास मिश्र जी यमुना नदी के बाएं तट पर पूर्वी दिशा की ओर स्थित आगरा के लिए निकले। समस्त विद्याओं में निपुण बादशाह इनको इसलिए अपने साथ रखता था कि ज्योतिष अनुकूल रहे, कोई ग्रह प्रतिकूल ना हो जाए कि हानि हो जाए। ब्रजधाम की दर्शन की प्रबल इच्छा की राधा मोहन जी ने सारी बात बना दी। गर्भस्थ शिशु पर बड़ा मंगलमय, और पता था कि गर्भस्थ शिशु कौन है। नृसिंहाश्रम जी की चर्चा में पूर्ण उनको बोध हो चुका था। अब जे भी आगरा के लिए निकले तो कहा पहले ब्रजमंडल। सर पास उनकी आज्ञा को कौन टाल सकता था। व्यास मिश्र जी की पूरी तैयारी बदल गई। आगरा बाद में पहले ब्रजमंडल। ब्रजमंडल की दर्शन की प्रबल प्रेम उमंग, बैलगाड़ी, सेना, छकड़ा, रथ, हाथी, घोड़े, बंधु बांधव, सैनिक सब ब्रजमंडल की तरफ मोड़ दिए। मथुरापुरी देवन से लगभग 280 किलोमीटर दूर। अब सब सवारियां, सब साधन हैं। तारा रानी गर्भवती थी, उनके लिए बहुत सुंदर कि कहीं धक्का न लगे, किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, और साथ में प्रतिपल प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन, नाम कीर्तन साथ होता चले। पूरे रास्ते में धूम मच रही थी। राधा मोहन जी का भोग लगता, आरती होती, नाम कीर्तन होता, पद गायन होता। जगह जगह पड़ाव डालकर विश्राम करते हुए भगवत लीला, भगवत सेवा, गुणगान ब्रज की ओर। अहो भाग्य जे ही ब्रज में, अहो भाग्य, ये परम पावन प्रिया प्रीतम का निज देश है ब्रज। हे ब्रजवास समझते हो, देव दुर्लभ बात है। तारा रानी के हृदय में अद्भुत उमंग। पालकी से उतर करके ब्रजभूमि को दंडवत किया तारा रानी। व्यास मिश्र जी ने भी साष्टांग दंडवत किया, और भी द्विज परिकर ने दंडवत किया। ब्रज में ऐसा सुख बरसता, यदि हृदय निर्मल हो तो पकड़ आवे, मलिन हृदय है तो वही संसार दिखाई देता है। ये प्रभु का नित्य धाम है 84 कोस भूमि। यहां तो भांति भांति के भगवदानंद की वर्षा होती रही। भांति भांति का मतलब दास्य सुख, सख्य, वात्सल्य, कांता, एक से एक अद्भुत भाव। व्यास मिश्र जी ने ब्रजभूमि की वंदना की, साष्टांग प्रणाम किया। हे प्रीतम, ये आपकी लीला भूमि है, और हमें अब समझ में आ रहा है कि आप अपने अवतार के लिए अपनी लीला भूमि ही चयन किए हो, इसीलिए आगरे जाने के बहाने से आप मुझे यहां लाए हो। बड़ी महिमा है इस ब्रजभूमि की। कई जगह दर्शन किए। ऋतुराज बसंत जो चल रहा है, छाया हुआ। मात्र हम अभी 26 वर्ष पहले की बात करें, 26 वर्ष पहले एक कुछ नहीं, इधर देखो लताएं ही लताएं, कितनी लताएं, 50-50 झुंड मोर के ऐसे जगह जगह नाचते खेलते नजर आते। ऐसी लताएं, यहां जहां बैठे पूरी लताएं ही लताएं थी। इधर हरा, एकदम हरा, ये पीपल का वृक्ष बीच में, लताएं ही लताएं पूरी, एक भी नहीं, बस ट्यूबवेल थे एक दो,
कुछ नहीं, यहां से लेकर के कुछ नहीं, इस साइड में कुछ नहीं था। 26 वर्ष पहले कह रहे, तो 500 वर्ष क्या होगा पहले? लता ही लता, लता पता, ऐसे बीत राग परमहंस कोई यदा कदा भजन कर रहे थे, नहीं तो बस शांत लता पता, मोर पक्षी, नील गाय, खरगोश, कबूतर, तोता, यही सब महान प्रिया प्रीतम के धाम के निज जन अब सब गुप्त होते जा रहे हैं। ब्रजवंदना व्यास मिश्र जी ने देखा बसंत ऋतु का प्रभाव वृंदावन में छाया हुआ है। वैसे तो हर समय बसंत ही वृंदावन में रहता है, सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। ऋतु बसंत, षड ऋतु में राजा जो बसंत, ताके आगम हिये हुलसंत। पड़ाव पड़ा, राधा मोहन जी की सेवा हुई, सब आनंद मगन करके कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु का कल प्रादुर्भाव है, कल प्रकट होंगे बादग्राम में।